रात के ठीक 12 बजे थे। दिसंबर की ठंडी हवा में एक अजीब सी सिहरन घुली हुई थी। आसमान पर बादल ऐसे छाए थे मानो चांद को किसी ने कैद कर लिया हो। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी और बीच बीच में किसी सूखे पेड़ की डालियों के टकराने की खड़खड़ाहट सन्नाटे को और भी भयावह बना रही थी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव किशनपुर के किनारे एक पुरानी जर्जर हवेली खड़ी थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वह हवेली कभी ठाकुर रणवीर सिंह की थी, जो अंग्रेजों के समय में बहुत अमीर जमींदार हुआ करते थे। लेकिन एक भयानक रात के बाद पूरा परिवार रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। तब से वह हवेली वीरान पड़ी थी। गांव वालों का मानना था कि उस हवेली में आत्माएं भटकती हैं। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने रात के अंधेरे में हवेली की खिड़कियों में जलती हुई लाल आंखें देखी हैं। कुछ ने औरत की रोने की आवाज सुनी थी, तो कुछ ने घुंघरुओं की छनछनाहट। इन्हीं कहानियों से अनजान नहीं था आरव, जो शहर से अपने दोस्तों के साथ गांव घूमने आया था। आरव पढ़ाई के लिए दिल्ली में रहता था और भूत प्रेत जैसी बातों को महज अंधविश्वास मानता था। उसके साथ उसके 3 दोस्त थे, राहुल, निखिल और सना। एक शाम चाय की दुकान पर बैठे बैठे जब गांव के बूढ़े रामलाल ने काली हवेली की कहानी सुनाई तो आरव हंस पड़ा। ये सब मन का वहम है काका, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर सच में भूत होते तो अब तक सबको दिख जाते। रामलाल की आंखों में एक अजीब सा डर तैर गया। वह धीरे से बोला, बेटा, कुछ चीजें दिखती नहीं, महसूस होती हैं। और जब दिखती हैं तब बहुत देर हो चुकी होती है। आरव ने चुनौती भरे अंदाज में कहा, ठीक है, आज रात हम चारों उस हवेली में जाकर साबित करेंगे कि वहां कुछ नहीं है। सना ने थोड़ा डरते हुए कहा, यार रहने दो ना, क्या जरूरत है। लेकिन लड़कों का जोश हावी था। तय हुआ कि रात को 12 बजे वे हवेली में जाएंगे। रात गहराते ही चारों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़े। हवेली का बड़ा लोहे का गेट आधा टूटा हुआ था और हवा के साथ चरमराता हुआ हिल रहा था। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया। सना ने कांपते हुए कहा, ये हवा अचानक इतनी ठंडी कैसे हो गई। अंदर चारों तरफ धूल जमी थी। दीवारों पर मकड़ी के जाले लटके थे। एक लंबा अंधेरा गलियारा सामने था। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई, धीमे धीमे। ठक ठक ठक। सुना तुम लोगों ने, निखिल ने फुसफुसाते हुए कहा। आरव ने खुद को संभालते हुए कहा, पुरानी लकड़ी है, सिकुड़ती फूलती रहती है, आवाज तो आएगी ही। वे सीढ़ियों की ओर बढ़े। जैसे ही आरव ने पहला कदम रखा, सीढ़ी अपने आप चरमराई। ऊपर पहुंचकर उन्होंने एक बड़ा कमरा देखा। कमरे के बीचों बीच एक पुराना शीशा रखा था, जिस पर धूल जमी थी। सना ने टॉर्च की रोशनी शीशे पर डाली। अचानक शीशे में चारों के पीछे एक और आकृति दिखाई दी, एक लंबी औरत सफेद साड़ी में, जिसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। सना चीख पड़ी। सबने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। तुम्हें वहम हुआ होगा, राहुल बोला, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। आरव ने दोबारा शीशे की ओर देखा, इस बार आकृति और पास थी। उसकी आंखें लाल थीं और होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी झिलमिलाने लगी। कमरे में ठंड बढ़ती जा रही थी। उनकी सांसें धुंध की तरह दिखने लगीं। एक कराहती हुई आवाज गूंजी, क्यों आए हो यहां। चारों दोस्त दीवार से सट गए। कौन कौन है, आरव ने हिम्मत करके पूछा। यह मेरा घर है, आवाज और करीब आ गई,
यहाँ कोई जिंदा वापस नहीं जाता। अचानक शीशा टूट गया और कांच के टुकड़े हवा में तैरने लगे। उसी क्षण वह औरत उनके सामने प्रकट हो गई। उसका चेहरा खून से सना था, आंखें पूरी तरह लाल। उसके पैरों की दिशा उल्टी थी। सना बेहोश होकर गिर पड़ी। राहुल दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। औरत हवा में तैरते हुए आरव के सामने आ गई। उसने ठंडी उंगलियां आरव के गले पर रख दीं। आरव की सांसें रुकने लगीं। तभी नीचे से किसी के मंत्र पढ़ने की आवाज आई। दरवाजा अचानक खुल गया। एक बूढ़ा साधु हाथ में त्रिशूल लिए खड़ा था। दुष्ट आत्मा, अब तेरी मुक्ति का समय आ गया है, वह गर्जा। औरत चीखने लगी। उसकी चीख से पूरा हवेली कांप उठा। साधु ने मंत्रोच्चार तेज कर दिया। त्रिशूल से निकलती रोशनी ने उस आत्मा को घेर लिया। धीरे धीरे उसकी चीख सिसकियों में बदल गई। मैंने कुछ नहीं किया था, उसकी आवाज अब दर्द से भरी थी। मुझे धोखा दिया गया। मुझे जिंदा दीवारों में चुनवा दिया। साधु ने आंखें बंद की। तुम्हारा बदला पूरा हुआ। अब शांति से जाओ। एक तेज चमक हुई। औरत की आकृति धुएं में बदल गई और गायब हो गई। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। आरव जमीन पर गिर पड़ा, हांफते हुए। साधु ने उन्हें नीचे आने को कहा। बाहर निकलते ही उसने चेतावनी दी, कुछ रहस्य छेड़े नहीं जाते। हर जगह इंसान का तर्क काम नहीं करता। सुबह जब गांव वाले हवेली के पास पहुंचे तो देखा कि हवेली का एक हिस्सा ढह चुका था। चारों दोस्त चुप थे। आरव की आंखों में अब वह अहंकार नहीं था। उसने हवेली की ओर आखिरी बार देखा। गांव में आज भी लोग कहते हैं, काली हवेली अब भी खाली नहीं है। और जो भी आधी रात को वहां जाता है, वह या तो लौटता नहीं, या फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता।